सबको बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब लोगों को राधे राधे। और हम लोग बना रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं अपन? माई का पानी। माई का पानी लेने जा रहे हैं। और ठीक है, तो बने रहिए ब्लॉग में। और सब लोग हो रहे हैं तैयार। हाँ, माई का पानी बनने आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सब लोगों से और दीदी बोलते हो बहुत अच्छे से बोलो। हाँ, ब्लॉग में आ रही थी। हम जा रहे हैं माई का पानी करने। दीदी अकेली नहीं जा रही है, सब जा रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। सोनम कहाँ जा रहे हैं? सोनम कहाँ जा रहे हैं? बता सब लोग। माई का पानी बनने जा रही है सोनम, बैग में भर के लाएगी। ठीक है, तो सभी लोगों को ब्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और ये रही टीम, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, तुम्हारा हार अच्छा लग रहा है। सब लोग कह रहे हैं लाइव में, सब लोग कह रहे हैं लाइव में कि तुम्हारा हार अच्छा लग रहा है। कितने का बता तो रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं। तो हम आ चुके हैं गार्डन और यहाँ हम लेने जा रहे हैं माई का पानी। ठीक है, ये सब लोग व्लॉग देखते हैं, देखते हो ना? हाँ, ठीक है। अरे इसको पीछे करवा रही है ऐसा छोटा, अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, लंबी अच्छा लगेगा, लंबाई अच्छा लग रहा है। है। ठीक है, अब हम लोग जब माई का पानी भर लेंगे फिर वापस आएंगे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। राधे राधे बोलो तो बोल ही नहीं पा रही। बोल तो रही हूँ, राधे राधे भाई मामी से राधे 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 सबसे करना है, सबसे जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? हाँ जा। ठीक है, तो फिर हम आ चुके हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये सब पीली पीली बन के आई है, पता नहीं क्यों। येलो येलो डर्टी फैलो। क्यों बन कर आए हो? क्योंकि आज हल्दी की रस्म भी है, इस वजह से। इन लोगों ने आधी रस्म रात में करी थी हल्दी की और आधी अभी कर रहे हैं। हेलो गाइस। ठीक है, इन सबको व्लॉग का इंतजार है, लेकिन व्लॉग आएगा शादी के बाद। तो आप लोग भी इंतजार में रहिए तब तक। टीम कम सी लग रही है। हाँ ना, भोपाल गए हैं लोग। आधे लोग भोपाल गए हैं, वो लोग पार्लर से सच के आएंगे, फिर भी हमसे अच्छे नहीं लगे। यहाँ पर लड़की की बुआ लोग पानी ले रही हैं और जिया जी यहाँ पर पानी को काटेंगे चाकू से। ये रस्म होती है इस बनाने की, हम वो बना रहे हैं। सब सुंदर सुंदर, हमारी सुंदर सुंदर भाभियाँ क्या बना रही है? हम लोग सब माए बना रहे हैं। ठीक है, और दुल्हन भी आ चुकी है। इधर दुल्हन भी आ चुकी है और इधर हम सब माए बना रहे हैं। तो माए का पानी लाने के बाद उस पानी से आटा लगता है, फिर उससे हम ये माए बनाते हैं। शायद सबके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ तो होता है। इसके बाद होगी बड़ी हल्दी, बड़ी हल्दी के बाद होगी मंडप की पैरावनी। तो वो भी देखने के लिए ब्लॉग में आपको बने रहना पड़ेगा। 5 बना रहे, 5। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये तीनों छूट गई थी। कहाँ वाली? ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी की तैयारी कर रहे हैं? सही आ रहे हो? ये वीडियो बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है, इसमें आप आओगी। यही एक्सप्रेशन दे के आओगी आप। और उसके बाद रश्मि भाभी भी आएंगी पीली साड़ी में, मैं नीली में, ये हरी में। हम सब लोग ने बहुत सारा सोना पहना है, इसका मतलब हम लोग अमीर हैं। बाय बाय, अब आगे मिलेंगे हम खाना खाते टाइम। चलिए, तो अब आते हैं व्लॉग के सेकंड पार्ट में, जो है पूजा पाठ वाला व्लॉग।
तो मैं आपको समझाती भी चल रही हूँ सारी रस्में। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये चल रहा है हमारा मायकोटी का पूजन, जिसमें हम हमारे पूर्वज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, हमारे कुल देवी देवताओं के नाम का होम छोड़ते हैं, धूप लगाते हैं। तो ये सब कर रही है पहले मुझसे छोटी वाली पूजा, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है आगे पीछे, क्योंकि हम सबको ये पूजा जोड़े से करनी थी। तो हम सब अपने अपने मिस्टर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन सारे मिस्टर्स बिजी हैं व्यवस्थाओं में। जैसे कोई स्टेज देख रहा है, कोई दहेज का सामान असेंबल कर रहा था, कोई गार्डन की व्यवस्थाएं देख रहा था, कोई भोजन व्यवस्था देख रहा था, शाम की कोई बारातियों के आगमन की व्यवस्था देख रहा था। तो ऐसे करते करते सारे भाई लगभग बिजी थे। तो फिर हम लोगों को अकेले ही ये पूजा मन मार के करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों ने करी। तो हम दोनों पूजा बहुत बार मिल चुके हैं, एक ही साथ हम दोनों लगभग पूजा करते हैं। हम दोनों ने सेम साड़ियाँ भी पहनी है, वो भी पूजा है, मैं भी पूजा हूँ। लेकिन मैं इस घर में 6 साल पुरानी वाली पूजा हूँ और वो 1 साल पुरानी वाली पूजा है। ठीक है पूजा? तो अब पूजा की पूजा हो चुकी है, तो अब मेरा नंबर आया, तो अब ये वाली पूजा करेगी। तो आप वो भी देखिए व्लॉग में। और हाँ, व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको करना है, क्योंकि अभी आपने मेरे माता पूजन वाले व्लॉग और संगीत वाले व्लॉग को अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छे व्यूज गए हैं उसमें। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे सभी व्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी मिडिल क्लास सी फैमिली है, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखने का ट्राई करती हूँ कि हमारी फैमिली कैसी है। होप सब लोगों को पसंद आ रहे हो मेरे व्लॉग। तो बस अब आप करिए इस ब्लॉग के इस पार्ट को एंजॉय। और यहाँ पर भैयू धोख दे रहा है। भैयू की तबीयत खराब थी, लेकिन अच्छा हो गया था वो बारात वाले दिन, तो इसीलिए उसकी पूजन के बाद अब मैं आई हूँ। तो देखिए, पहले मैंने जल अर्पण किया, जल अर्पण करने के बाद मैंने हल्दी कुंकू लगाए सभी के नाम के, और उसके बाद ये भोग पर हमारे यहाँ चढ़ता है पापड़, मीठा चावल और माए। इन सबको मिला के हमें अग्निदेव में देना पड़ता है। और उसके बाद ये भोग हम लगा रहे हैं 5 बार, होम बोलते हैं, होम लगा रहे हैं 5 बार। इसके बाद फिर हम चलेंगे खाने की तरफ, क्योंकि किसी ने भी होम लगने तक खाना नहीं खाया है। क्योंकि पहले ये जो गोल गोल रखी हुई है ना माए, ये तलाती हैं, उसके बाद इनका हम भोग भगवान को देते हैं, फिर हम कुछ खाते हैं। तो यहाँ किसी ने भी खाना नहीं खाया है और 4:30 बज चुका है। तो अब धोख देकर चलते हैं भोजन व्यवस्था की तरफ। तो भूख भी बहुत तेज लगी है, क्योंकि रात में भी सीधे आखिरी में खाना मिलेगा। तो जल्दी से हम चले अब खाने की तरफ। और यहाँ पर जेल से छूटे और खाने पर टूटे वाली स्थिति में हम सब खाना खा रहे हैं फटाफट। इस तरफ है ननंद पार्टी, इस तरफ है भाभी पार्टी। तो ये देखिए मेरी सुंदर सुंदर देवरानी, सुंदर सुंदर जेठानी, और ये भैयू देखिए कचरे के डिब्बे से खेलता हुआ। लेकिन दीदी कह रही है कि खेलने दो, वरना ये मुझे खाया नहीं खाने देगा, परेशान करेगा। और ये मेरी दोनों छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी नंदे, और बस शादी करके ये सारी नंदे चली गई थी। ये मेरी रियल नंद जो बात कर रही है, और ये येलो साड़ी में मेरी मम्मी है। मैंने इनसे बोला फटाफट से खाना खाओ, क्योंकि अभी अपन को चलना है पैरावनी की तरफ। और ये देखिए व्लॉग भी पैरावनी की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पर ये मेरी जेठानी के मायके से पैरावनी आई है, ये उनकी भाभी है जो मेरी धोख कर रही है, और इन्होंने मुझे साड़ी दी, और साड़ी मिलने की मुझे बहुत खुशी है। ये मेरे पापा और मैं पापा जी इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो भी मेरे पापा हैं। वो मुझे कभी बहू जैसा नहीं रखते हैं, मैं उनको सर तक नहीं ढाकती हूँ उनको, तो वो मुझे ऐसा ही रखते हैं। तो ये दोनों मेरे पापा। सबको हम लोग ढूंढते हुए कि सब लोग, पहले बड़े लोग पैरावनी पहनेंगे तब मैं पहन पाऊंगी। तो मैं सबको बुला के कि भैया आप लोग अपनी अपनी पैरावनी पहनो। तो पापा के बाद नंबर आया मेरी प्यारी सासू माँ का, और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, टच वुड मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही हर बार मिले। और मम्मी जी भी बहुत सीधी हैं। तो देखिए मम्मी जी ने खुद की साड़ी तो समेटी, साथ में पापा जी का भी बंडल समेटती फिर रही थी। वो जितनी भी उनको शादी में पैरावनी मिली है सब मम्मी ही समेटी थी, पापा तो लेके और मम्मी की गोद में रख जाते थे कि ले संभाल। अब ये मेरी दीदी को पैरावनी मिल रही है, ये यहाँ से मेरी जेठानी है, वहाँ से मेरी बहन है। तो मम्मी की बेटी है ये मायके से, तो मम्मी इसीलिए अपनी बेटी के लिए पैरावनी लेके आई है, क्योंकि वो भी सूने मंडप नहीं खड़ी रहेगी। तो मम्मी हमेशा से ही, क्योंकि इनकी शादी हुई थी 2006 में, मेरी शादी हुई है 2017 में, तो मम्मी 2006 से ही इसके लिए हर शादी में मंडप लेके आती है। तो इस शादी में भी आया है। और अब हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? जीजा जी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दीदी को अकेले थोड़ी पैरावनी पहनाएंगे, जीजा जी को भी तो पहनाएंगे। लेकिन जीजा जी शायद व्यवस्थाओं में लगे थे, इसलिए हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमने एक तोड़ किया कि जब तक जीजा जी नहीं आते हैं तब तक हम सुनील भैया और रीना भाभी को
पैरावनी पहना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुनील भैया और भाभी को बुलाया और उनको उनकी पैरावनी दी, ताकि सभी लोग बिजी थे तो जल्दी जल्दी दीदी भी कह रही है देखो कि पहले आप इनको ही कर दो जब तक जिया जी आ रहे हैं। तो वैसे जिया जी का ढुड़ा हुआ लग चुका है, फ़ोन उन्हें लगाए जा रहे हैं, ये उनको वो देखिए पीछे फ़ोन लगा रहे हैं, अब बुलाने चले गए हैं। यहाँ पर मम्मी ने जिया जी और भाभी को करा तिलक और उनको उनकी पैरावनी दी। और ये छोटा मेरा भाई मुझसे छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है। और अब हम कर रहे हैं पैरावनी, तो आप देखिए सबको धोख दी उसने। और वैसे तो पापा कर सकते हैं लेकिन उसको भी सिखाना चाहिए ना, रिश्तेदारी में हर चीज़ वैसे वो कर लेता है लेकिन फिर भी उसको आगे रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सब फिर पहचानेंगे भी ना मेरा भाई। और अब हमको इसकी भी शादी करनी है तो इसको भी सारी रस्में दिखाना ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ पर चल रहा है जिया जी का इंतज़ार। जिया जी मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये बैठे हैं भैया भाभी और अब शायद जिया जी मिल चुके हैं। देखिए मेरे पतिदेव अपने भाई को ढूंढ कर लेकर ही आ चुके हैं कि चलो भैया पैरावनी पहनो, आप नहीं पहनोगे तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। ये तो होता ही है कि बड़े लोग नहीं पहनते तब तक छोटे लोग कैसे पहन सकते हैं। तो जिया जी फाइनली मिल चुके हैं, जिया जी को दी जा रही है उनकी पैरावनी। और जिया जी देखिए नए कपड़े लेकर कितने खुश है, ये दीदी भी बहुत खुश है। दोनों नए कपड़ों की खुशी दीदी को देख सकते हो। और दीदी मेरी लग रही है लक्ष्मी माता, बिल्कुल पीली साड़ी पीला सोना, एकदम चकाचक लग रही है ना। और जिया जी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और दोनों की जोड़ी हमेशा बहुत अच्छी लगती ही है। और दीदी तो लगती है सदाबहार एक सी और सुंदर भी, कितनी प्यारी लग रही है पीली साड़ी में। अब इसके बाद मैंने कहा हटो अब हमारा नंबर है, अब हमको भी हमारी पैरावनी पहनने दो। लेकिन जिया जी ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। और हाँ, यहाँ पर चाचा जी बच गए थे। तो ये मेरे चाचा ससुर हैं, जिया जी के पिताजी हैं और पापा के समधी साहब हैं। तो समधी साहब को समधी साहब की पैरावनी देकर अब मैं अपने नंबर का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि घर के सभी बड़ों ने लगभग पैरावनी पहन ली है, तो अब आप भी देखिए इसके बाद मेरा और इनका ही नंबर है। और अब हमको हमारे कपड़े मिलने वाले हैं, जिसमें शिवी मामू अपने मामा को जीप चढ़ा रही है। शिवी को भी शिवी के कपड़े चाहिए हैं और शिवी को फ्रॉक उतार के वही कपड़े पहनने हैं जो पैरावनी में मिले हैं उसे। तो यहाँ पर सबकी चल रही है निछावर। शिवी पापा से बोल रही थी कि मुझे जो नानी कपड़े लेकर आई है वो पहना दो, लेकिन हमने कहा नहीं बेटा पहले मिल तो जाने दो। अब यहाँ पर आ चुका है हमारा नंबर, तो आप बने रहिए व्लॉग में। और इसी के साथ मेरे व्लॉग को सभी लोग करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पे ये व्लॉग देख रहे हैं तो फेसबुक पर इसे शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप यूट्यूब पे इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको इसे लाइक भी करना है और लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में शेयर भी करना है, ताकि हमारे व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि देखिए मैं सिंपल ही व्लॉग बनाती हूँ ताकि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको एम्बैरेसमेंट हो या मुझे हो, तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो ये राहुल ने दे दी है अपने जिया जी को पैरावनी। और मेरे पति देव की आदत बहुत अच्छी है, कोई उनकी धोख करता है तो वो भी सामने से उनकी धोख कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे मिल रही है मेरी साड़ी और साड़ी बहुत सुंदर है। अब मैं जब ये साड़ी पहनूंगी, व्लॉग अगर बनाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये इसी पैरावनी की साड़ी है जो मैंने पहनी है। यहाँ पर ये आखिरी पैरावनी हम पर आकर ख़त्म होती है और इसके बाद ये टावल मम्मी दे रही हैं। पीछे जो मेरे 4 ससुर और हैं, मतलब बड़े ससुर, मझले ससुर और संजले ससुर, उनको मम्मी पीछे टावल देने गई हैं। यहाँ मामा ने दिए शिवी को शिवी के कपड़े। शिवी भी खुश, हम भी खुश, पूरा परिवार खुश। और बड़ी बड़ी फैमिली में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई ऐसे ऐसा नहीं हुआ। और ये जो सा आप देख रहे हैं ना कि जैसी पैरावनी मेरे लिए आई है, ऐसी सेम 11 बहुओं की सबकी अपनी अपनी पैरावनी आई है। मतलब लगभग सबकी मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो इसमें सिर्फ मेरा ही रिकॉर्ड है। ऐसा ही सारा 11 बहुओं का आया है और सभी बहुओं की तरफ से मुझे भी आई है, मेरे हस्बैंड जी को भी आई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पैरावनी आती है। आपके यहाँ कैसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें कुछ भी जो भी आपको लग रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं करेक्ट करूँगी। तो बस नए कपड़ों की खुशी के साथ
हम हुए बहुत खुश कि हमें नए कपड़े मिले हैं। और यहाँ पर निछावरें चल रही हैं कंटिन्यू। नंदों की तो चटक गई क्योंकि सबकी निछावर नंदों को ही मिलती है और जिया जियों को। यहाँ पर ढोल बज रहे थे, हमने किया थोड़ा सा डांस वांस, उसके बाद हम चले अपने व्लॉग को ख़त्म करने की तरफ। यहाँ दीदी शामिल हो रही है अपनी देवरानियों में, और सभी को करना है व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट। और ये मेरा प्यारा भाई, और पहली बार इसने सबको पैरावनी करी है। पहली बार ही शादी में आया है, नहीं तो आता नहीं है, बस उतना ही आता है रिसेप्शन में और चला जाता है। इस बार इसने पूरी शादी अटेंड करी है। और अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं आपसे विदा। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिडिल क्लास व्लॉग है हमारी फैमिलीज़ के, और मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग ऐसे बनाऊँ कि सभी फैमिली एक साथ देख सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, राधे।